Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to study about the our casuarina tree, the second part, written by तोरू दत्त। तोरू दत्त ने इस लेसन को लिखा है और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। यह पोयम हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी और इसका जो दूसरा भाग है हम लोग अब अगले पार्ट में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द पोयम आवर कैजुरेना ट्री। यहाँ पर पोएटिस बोलती है कि बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि डियर इज़ द कैजुरेना ट्री या कैजुरेना टू माई सोल। यहाँ पर मेरे आत्मा के अंदर ये जो पेड़ है कैजुरेना का, ये इम्पोर्टेंट है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, क्योंकि इस पेड़ के नीचे हम लोग खेले थे। थ्रू ईयर्स में रोल, पिछले सालों में मैं मेरे भाई बहनों के साथ इस पेड़ के नीचे खेली थी। और वो फिर उस पेड़ की प्रशंसा में बोलती है कि ओ स्वीट कंपेनियन लव्ड विथ लव इंस्टेंस। अरे मेरे प्यारे साथियों, तुम कहाँ हो? क्योंकि मुझे यहाँ पर अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि उसके भाई बहन मर जाते हैं वो दोनों, तो उनके दुख में वो फिर से याद करके बोलती है फॉर सेक्स सेल द ट्री बी यूर डियर। और तुम्हारे खातिर ये पेड़ मेरे को हमेशा प्यारा रहेगा। ब्लेंड विथ यूर इमेजेस, तुम्हारी यादें, तुम्हारे जो तस्वीरें मेरे अंदर आती रहेंगी। इट शेल एराइज, और वे हमेशा उठती रहेंगी। इन मेमोरी टिल द हार्ट टीयर्स ब्लाइंड माइंड आइज, और ये जो आंसू मेरे निकल रहे हैं तुम्हारी याद में, ये हमेशा निकलते रहेंगे, क्योंकि जब भी मैं इस पेड़ को देखती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि वाट इज़ दैट डार्ज लाइक मरमर दैट आई हियर। और इसके रोने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है, मेरे साथ साथ ये पेड़ भी रोने लगता है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच, और उस प्रकार से रोने की आवाज़ आती है इसकी जैसे कि समुद्र की लहरें से टकराती है एक दूसरे से, जब किनारे से वो टकराती है। इट इज़ ट्रीज लेमेंट एन एराइज स्पीच, इट इज़ ट्रीज लेमेंट एन इरीज स्पीच। और यहाँ पर विलाप करता है, ये पेड़ भी विलाप करता है, तुम लोगों को याद करता है। दैट हैप्पली द अननोन लैंड में रीच, कि तुम किस अनजान धरती पर चले गए हो, यह देखकर यह पेड़ भी विलाप करता है मेरे साथ साथ। फिर कवियत्री यहाँ पर बोलती है, पोएटिस बोलती है कि अननोन एट वेल नोन, अनजाना लेकिन मेरे लिए ये पेड़ जाना पहचाना है। अननोन है लेकिन ये मेरे लिए जाना पहचाना है। टू द आईज ऑफ फैथ, मेरी आँखों में बसा हुआ है ये पेड़, क्योंकि इसके नीचे हम लोग खेलते थे। आह आई हैव हियर दैट वेल फॉर फॉर अवे, कि मैं तुम्हारी आवाज़ यहाँ से दूर दूर तक सुनती हूँ। इन डिस्टेंस लैंड, इस दूर वाली भूमि पर मैं तुम्हारी आवाज़ सुनती हूँ। बाय मैनी शेल्टर्ड बे, और कई लोगों को इसने शरण दी है इस पेड़ ने। वैन स्लम्बर इन द केव द वाटर रेत, कि जब पानी सोया हुआ पानी, उस समुद्र का सोया हुआ पानी क्या करता है, अचानक लहरों के रूप में ऊपर उड़ता है और उन केव से टकराता है, उन खाड़ियों से, उन किनारों से टकराता है। एंड द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, और जो लहरें हैं जो उन किनारों को किस करती हैं, किनारों को छूती हैं। ऑफ फ्रांस और इटली, चाहे वो फ्रांस हुआ चाहे इटली हुई। बीनीथ द मून, उस चंद्रमा के नीचे हुई, भले ही मैं चंद्रमा के प्रकाश में रही हूँ। When earth lay tranced in a dreamed spoon, और मुझे ये सपना हमेशा आता रहता है, मुझे ये बात हमेशा याद आती रहती है इस पेड़ के बारे में, और हम तीनों भाई बहनों के बारे में हमें ये याद आती रहती है। एंड एवरी टाइम, और हर समय।
और हर समय ये जो अर्थ है, मतलब ये म्यूजिक रोज़ एक संगीत मेरे अंदर निकलता था, जो पहले निकलता था वो आज भी निकलता है, लेकिन पहले मैं तुम्हें खुश या हैप्पीली म्यूजिक मेरे अंदर होता था, और आज जो है दुखपूर्ण म्यूजिक मेरे अंदर पाया गया जाता है। माइन इनर विजन रोज फ्रॉम सबलाइन, और मेरे अंदर जो विजन है, दृश्य है, वो उठता है फ्रॉम सबलाइम, उत्कृष्टता के साथ में धाई फ्रॉम वो ट्री, अरे पेड़, एज इन माई हैप्पी प्राइम, मेरे जो खुशी वाले दिन में भी मैं तुम्हें देखती थी, आई सा दी, मैं तुम्हें देखती हूँ, इन माई लाउड नेटिव क्लाइम, और मैं तुम्हें अब भी उसी प्रेम से देखती हूँ जिस प्रकार से पहले देखती थी। अब लास्ट में जो हमारा स्टेंजा है उसमें कहा गया है कि देयरफॉर आई फेन वुड कॉन्स्क्रेट एले, कि इस प्रकार से मैं इस पेड़ की बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ, दोस्त बन चुकी हूँ, अनटू दाय ऑनर, और इसके सम्मान में, इस पेड़ के सम्मान में, ट्री बिलोव्ड ऑफ दोज, मैं इस पेड़ से ज़्यादा बहुत प्रेम करने लगी हूँ। क्यों करने लगी हूँ? क्योंकि इसके नीचे हम लोगों ने हमारे दिन गुजारे हैं, हमारा जो बचपन गुजारा था। हु नाउ इन ब्लेस स्लीप फॉर आई रिपोज, मेरी आंखें सब सोती रहती है, आराम करती रहती है, तब भी मुझे इस पेड़ की याद आती है। डियरर देन लाइफ टू मी, और ये पेड़ मुझे जान से ज़्यादा प्यारा है जीवन में। एलास वर दे, जैसे तुम लोग प्यारे थे वैसे ही ये पेड़ मुझे प्यारा बन चुका है। मस्ट टू बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, और इस प्रकार के जो दिन मेरे अंदर थे जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी। विथ डेथलेस ट्रीज, अरे ये पेड़ तो मरते हैं। लाइक दोज बी बारोडल, उस प्रकार से ये जो पेड़ स्थायी नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे ये पेड़ बहुत स्थायी लगता है, मुझे अच्छा लगता है। उस प्रकार से जैसे कि उन बारोडबल्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ को उधार लेना या उसे उपयोग करना। अंडर हुज एव फुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, और इसके नीचे जो ब्रांचेस थी वो ब्रांचेस मुझे बहुत प्यारी लगती थी। फियर ब्रे ट्रेम्बलिंग होप, और इस आशा के साथ मैं डरती भी हूँ। एंड डेथ द स्केल्टन, मृत्यु इसके सामने आती है या इसके सामने रहती है हमेशा। एंड टाइम द शेडो, वो छाया जो कि हमेशा इसकी रहती है। एंड दो वीक द वर्स, और इस प्रकार से कमज़ोर करती हैं। दैट वुड थाई ब्यूटी फैन, और ये बड़ा सुंदर दोस्त है तुम्हारा जो कि तुम्हारे सामने रहता है। फैन रीचर्स, जो कि वहाँ पर दोस्त पहुँचते हैं। माई लव डिफेंड ट्री फ्रॉम ओबिलियंस कर्स, और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा प्यारा सा पेड़ मेरी रक्षा करेगा। वो रक्षा किस प्रकार करेगा? उस भयंकर अभिशाप से मेरी रक्षा करेगा जो मुझे मिला है अकेलेपन का, जो मेरे भाई बहन मेरे पास नहीं है, जो मेरे माता पिता मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवियत्री जो है, पोएट जो है, इस कविता में अपने दुख को प्रदर्शित करती है और साथ में उस पेड़ की प्रशंसा भी करती है जिसके नीचे वो भाई बहन मिलकर खेले थे। ये हमारा कैजुलेना ट्री पूरा हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।